जब मानव जीवन में निराशा बढ़ती है, जब जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से डगमगाने लगता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण के वचन अंधकार में दीपक बनकर सामने आते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सूरज इंस्पायर लैब, एक ऐसा मंच जहां कहानियां नहीं, जीवन बदलने वाले विचार मिलते हैं। आज की यह कथा महाभारत की युद्ध भूमि से शुरू होकर सीधे हमारे जीवन तक पहुंचती है, जहां हर इंसान कभी न कभी अर्जुन बन जाता है। तो चलिए श्री कृष्ण के उन अमर उपदेशों को सुनते हैं, जो हमें डर से बाहर निकालकर कर्तव्यों के मार्ग पर ले जाते हैं। जब जब मानव जीवन में निराशा बढ़ती है, जब जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से डगमगाने लगता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण के वचन अंधकार में दीपक बनकर सामने आते हैं। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध का प्रतीक था। कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी हमारे जीवन में मौजूद है, जहाँ एक ओर कर्तव्य है और दूसरी ओर मोह, भय और भ्रम। अर्जुन की तरह हम भी भ्रम में हैं। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के हाथ काँप रहे थे। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, मित्र, संबंधी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपनों को मारकर मुझे विजय नहीं चाहिए। क्या आज हमारा मन भी यही नहीं कहता? आज जब हम कठिनाइयाँ आती है, जब संघर्ष बढ़ता है, तो हम भी कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, मैं हार मान लेता हूँ। तभी श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह न तुम्हें स्वर्ग दिलाएगी, न सम्मान। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर बाहर नहीं होता, डर हमारे भीतर होता है। हम डरते हैं असफलता से, लोगों की बातों से, भविष्य से, गरीबी से, अकेलेपन से। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो डर के आगे झुक गया, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज इंसान काम कम करता है और फल की चिंता ज़्यादा करता है। अगर फेल हो गया तो, अगर पैसा नहीं आया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम कर्म को छोड़कर फल के पीछे भागते हो, तब तुम अपने कर्तव्य से दूर हो जाते हो। आज का अर्जुन कौन है? आज का अर्जुन एक बेरोजगार युवा है, एक किसान है जो कर्ज में है, एक विद्यार्थी है जो बार बार फेल हो रहा है, एक मजदूर है जो दिन रात मेहनत करता है, एक माँ है जो सबके लिए जीती है। और आज का कृष्ण सही विचार है, सकारात्मक सोच है, आत्मविश्वास है, ईमानदार मेहनत है। अगर जीवन में कृष्ण चाहिए तो पहले अर्जुन बनना पड़ेगा, जो प्रश्न करता है, जो सीखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य नहीं पुरुषार्थ बड़ा होता है। बहुत लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। कृष्ण कहते हैं, किस्मत उन्हीं की खराब होती है जो कर्म करना छोड़ देते हैं। भाग्य कर्म से ही बनता है। जो आज बोया जाएगा वही कल काटा जाएगा। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो समझो भविष्य आकार ले रहा है। हार अस्थायी है, कर्तव्य अस्थायी। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर कर्तव्य करो।
आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सुख में अति खुश और दुख में पूरी तरह टूट जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं, दुख अस्थाई नहीं, सुख अस्थाई नहीं, अस्थाई है केवल कर्म। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर है। महाभारत बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। क्रोध बनाम धैर्य, आलस्य बनाम परिश्रम, ईमानदारी बनाम लालच, सत्य बनाम छल। जो व्यक्ति अपने भीतर के युद्ध में जीत जाता है वह संसार की हर लड़ाई जीत सकता है। श्री कृष्ण का संदेश युवाओं के लिए। कृष्ण कहते हैं, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आज का युवा डरता है असफल होने से, कम उम्र में कुछ न कर पाने से। लेकिन याद रखो, कृष्ण ने गीता का उपदेश युद्ध शुरू होने से पहले दिया, हारने के बाद नहीं। मतलब सही समय अभी है। जब सब छोड़ दे तब भी कर्म मत छोड़ना। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ मत करो। इसका अर्थ है परिस्थिति को स्वीकार कर पूरा प्रयास करो। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, हे मानव, तू अकेला नहीं है। जब तू ईमानदारी से कर्म करेगा, जब तू सच्चे मन से आगे बढ़ेगा, तब स्वयं श्री कृष्ण तेरे जीवन के सारथी बनेंगे। बस एक बात याद रखना, कर्म तेरा है, सारथी कृष्ण है और विजय निश्चित है। मित्रों, श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से कर्म करता है तो स्वयं श्री कृष्ण उसके जीवन के सारथी बन जाते हैं। अगर यह वीडियो आपके भीतर नई ऊर्जा जगाए, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए सूरज इंस्पायर लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए विचार के साथ। जय श्री कृष्ण।